यह कहानी छगनआपू नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां धर्म नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे नंदू के साथ खुशी खुशी रहता था। धर्म के पास अपनी एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन समय बीतने के साथ उसकी जमीन अब उपजाऊ नहीं रही और फसल की पैदावार लगातार घटती जा रही थी। एक दिन धर्म खेत के पास बैठा चिंता में डूबा था और सोच रहा था कि अब कैसे कमाई होगी। तभी उसने सोचा कि अपनी पत्नी गौरी से राय ली जाए। वह घर लौट आया और गौरी को बुलाया। गौरी को सब हाल बताया तो उसने सुझाव दिया कि गांव के जमींदार रघुनाथ काका से मिलो, वो नेकदिल इंसान है और जरूर मदद करेंगे। अगले दिन धर्म रघुनाथ काका के पास पहुंचा और सारी बात बताई। रघुनाथ काका ने कहा, बेटा, मेरे पास गांव के बाहर एक खेत है, वहां जाकर काम करो। मेरी उम्र भी हो गई है और बेटा शहर में है। तुम्हारी मदद से मेरी जमीन की देखभाल भी हो जाएगी। धर्म ने धन्यवाद कहा और अगले दिन खेत पर काम करने गया। लेकिन वहां उसे एक सांप ने काट लिया और वह बेहोश होकर गिर गया। रात हो गई, लेकिन धर्म घर नहीं लौटा। गौरी चिंतित हो गई। अगली सुबह वह रघुनाथ काका के पास गई। काका ने तुरंत अपने नौकर भोला को खेत पर भेजा। खेत पहुंचकर भोला ने देखा कि धर्म बेहोश पड़ा है और उसका शरीर नीला पड़ चुका है। वह दौड़ता हुआ लौट आया और सारी बात रघुनाथ काका को बताई। रघुनाथ काका ने तुरंत हरिदास वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने जांच कर बताया कि धर्म गहरे बेहोशी की अवस्था में है, शरीर जिंदा है पर हलचल नहीं है। उन्होंने कुछ दवाइयां दी और कहा, अब सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। धर्म को घर लाया गया। गौरी ने उसकी सेवा शुरू की। रघुनाथ काका हर महीने कुछ पैसे भेजते रहे। नंदू ने कहा, माँ, अब मैं काम करूंगा। लेकिन गौरी ने मना कर दिया। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। गौरी ने खेत पर काम करने का निर्णय लिया। वह रघुनाथ काका के पास गई। काका ने समझाया, बेटी, तुम दूर मत जाओ, मेरे गांव के भीतर वाला खेत ले लो ताकि धर्म की भी देखभाल कर सको। गौरी ने वह खेत संभाल लिया और दिन में खेत पर और दोपहर बाद लोगों के घरों में काम करने लगी। धीरे धीरे खेत में फसल आने लगी और नंदू की पढ़ाई का खर्च भी निकलने लगा। नंदू ने वादा किया, माँ, मैं खूब पढ़ाई करूंगा और अफसर बनूंगा। गौरी की मेहनत रंग लाई और कुछ सालों में धर्म को होश आ गया। धर्म ने गौरी का त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ मिलकर घर को संभालेगा। कुछ सालों बाद नंदू अफसर बन गया। उसने कहा, माँ, पिताजी, जो कुछ भी हूँ आपके त्याग और मेहनत से हूँ। धर्म बोला, यह सब तुम्हारी माँ गौरी का बलिदान है, जिसने हर मुश्किल को झेलकर हमारा परिवार संभाला। आज भी गांव में गौरी और धर्म की यह कहानी प्रेरणा की मिसाल बनकर सुनाई जाती है। यह कहानी सिखाती है कि एक माँ का समर्पण हर संकट को पार कर सकता है।